हमारे जितने भी चालक साथी आए हुए हैं उनको हमारे यूनियन की तरफ से और हम सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्रभारी साथी हैं क्रांति जारी अभिनंदन आपको यहाँ पे बुलाने का एक भी सभी भाइयों से निवेदन है, गुजारिश है कि ये आप लोगों की लड़ाई है, इसमें आप लोग अपना हक बढ़ चढ़ कर ले। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों को हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसलिए करने का जरूरी पड़ा कि चालकों की जो हमारी समस्या है, पड़ाव से संबंधित जो समस्या है, वो हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन के पास ये पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर जो है 3 साल काफी लंबा समय होता है, जो 3 सालों में आपने हमें पड़ाव के एक ईंटा भी नहीं जोड़ा। पड़ाव का स्थल को अभी तक बोर्ड नहीं लगा तीसरा पड़ाव में। ठीक है, मानते हैं प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है प्रशासन के साथ, लेकिन 3 साल के अंदर में शुल्क लीजिए और पड़ाव की सुविधा नहीं दीजिए, ये कहाँ का न्याय है। और उसके बाद हमारे चालक जो है जितने कमाते नहीं है, एक एक गाड़ी को महीना में 10-10 हजार 9-9 हजार का 4-4 5-5 फाइन हो गया। अब वो गाड़ी का किस्त भरेगा कि कैसे चलेगा। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गरीबों का शोषण उतना ही किया जाए जो गरीब जिंदा रह सके। आपने हम लोगों को टेम्पू दिया है चला के अपने परिवार को चलाने के लिए, न कि हम लोगों के गाड़ियों को फाइन करके हम लोग का जीवन को समाप्त करने के लिए। तो आज आपके प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ भी, और जिन लोगों के इसकी जिम्मेदारी है कि जो ये प्रेस मतलब जिन लोगों को पड़ाव का चार्ज है कि जो पड़ाव की उसमें आवश्यक सेवा बाहर कराए, उनको भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्रवाई अब नहीं चलेगा। टेम्पू चालकों पर इस तरह का दमन नहीं चलेगा। अगर आप हम लोगों को सुविधा नहीं देंगे तो हम लोग आपका घेराव करेंगे और आपसे जबरदस्ती सुविधा लेने का कार्य करेंगे। आंदोलन की तय तारीख, आंदोलन हम लोग 8 तारीख को 1 बजे हम लोगों ने नोटिस दिया है। कार्यपालक अभियंता के जो यहाँ है उनके कार्यालय पर गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि उन्हीं के आश्वासन पर उन्होंने पिछले महीने के 6 अगस्त को जब हमारा प्रतिनिधि मंडल हम लोग यहाँ के ड्राइवरों के साथ उनसे मिले तो वो बोले सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, कोई कहने का आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि हमारा काम नहीं हुआ। 15 दिन के बदला हमने उनको डबल दिया, 1 महीना का समय दिया। 1 महीना में उन्होंने कहीं कोई कार्रवाई काम तो शुरू ही नहीं किया, बल्कि ये भी नहीं कि उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आकर देखता कि कहाँ किस हाल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से टेम्पू चालकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग आपके प्रेस के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो हम 8 तारीख को तो प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी ये सारी जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता महोदय की होगी। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ। सबसे पहले आप लोगों को हम धन्यवाद देंगे अपने मुजफ्फरपुर ऑटो एवं रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से कि आप लोग टेम्पू चालकों की आवाज़ को बनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए, और आपके माध्यम से हमारे चालक हो, जिला प्रशासन हो या RCD हो, उन लोगों की भी जानकारी हो कि 8 तारीख को हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ कार्यपालक अभियंता RCD 1 मुजफ्फरपुर के यहाँ हम लोग गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करने के लिए आएंगे और अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हम लोगों को जिला प्रशासन जो 3 स्टैंड अलॉट किया, 3 स्टैंड जो अलॉट किया है, एक स्टैंड सुधा डेयरी के पास है 0 माइल गोलंबर पर, दूसरा स्टैंड सीतामढ़ी रोड में है शौचालय से पहले, तीसरा स्टैंड बाजार समिति गेट के पास है। जो तीनों स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया। बरसात के समय में हमारे चालक अगर एक स्टैंड जो सुधा डेयरी के पास है उसमें गाड़ी जब लगाते हैं तो गाड़ी फंस जाने का काम होता है, और जब रोड पर लगाते हैं तो जिला प्रशासन का कहना होता है कि आपको जब स्टैंड अलॉट हो गया तो आप स्टैंड में गाड़ी लगाइए। तो हम लोग न स्टैंड में सुविधा है और ना ही रोड पर हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोग जो हमारे टेम्पू चालक हैं 5 लाख 6 लाख रुपया पूंजी लगा करके वो रोड पर चलने के लिए आए हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा सुविधा जब दिया गया तो उस सुविधा पर हम लोग चलने का काम करने के लिए हम लोग जो जिला प्रशासन का नियम कानून है उस पर चलने का हम लोग काम करने के लिए तैयार है। लेकिन पड़ाव के न रहने के कारण गाड़ियाँ रोड पर लगती है।
और रोड पर जब लगती है तो जाम लगता है, जाम लगता है तो प्रशासन उसको फाइन की काम करता है। तो जिसका जिम्मेवार जो है हमारे PWD है, जो स्टैंड को जो है सुविधाजनक नहीं बनाया है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन का रूपरेखा को तैयार किए हैं। 8 तारीख को हम सभी चालक अपने अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग मुजफ्फरपुर के जिला का चक्का जाम करके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। मोहम्मद इलियास, महासचिव मुजफ्फरपुर ऑटो एवं रिक्शा कर्मचारी संघ।